संभल में 5 मुस्लिम युवकों पर पुलिस ने गोली मारकर की हत्या। नाम है नईम, बिलाल, अयान, नोमान, कैफ। इन 5 की हत्या की। संभल पुलिस फायरिंग में शहीद युवा के समर्थन और पुलिस अत्याचार के खिलाफ औरंगाबाद एसडीपी का जोरदार विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र अस्सलाम 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 या शहीद संभल की मस्जिद को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। संभल के मुसलमानों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बाप की आंखों में दर्द और आंसू कोई महसूस नहीं कर सकता। इंसाफ चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, 2 लाख 5 लाख नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए, इंसाफ। मेरा तो बच्चा चला गया, मैं क्या बात करूँ। मुझे नहीं चाहिए 2 लाख 3 लाख 5 लाख, मुझे नहीं चाहिए। मैं लगा दिया सब कुछ है। सीओ अनुज चौधरी, यह देखिए पुलिस के साथ किस तरह सर्वे टीम आ रही है, धार्मिक नारे लगाकर। और दंगा कराने की कोशिश कौन कर रहा है? इनके लिए ये एक पढ़े लिखे आदमी को और एक इस तरह के जाहिल मार देंगे। अनुज चौधरी बोलने का नजरिया देखिए, किस तरह से कह रहा है कि यह जाहिल लोग मुसलमान को। अनुज चौधरी बोलना कुछ और चाह रहा था पर बोल कुछ और रहा है, क्योंकि मीडिया के सामने कह नहीं सकता मुसलमान को जाहिल कह दिया। यह वीडियो पिछले दिनों बहराइच का है। यहाँ दंगाई खुलेआम हथियार लाठी से लैस होकर दंगा कर रहे हैं और पुलिस उनका दर्शक बनी साथ है। लेकिन संभल में पुलिस गोलियां चलाती दिखी। आखिर पुलिस 2 जगह पर 2 रवैये क्यों? और इन बहराइच हजारों दंगाइयों पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? संभल में पुलिस खुद हिंसा करवाएंगे, धार्मिक नारे लगाएंगे, खुद माहौल खराब करेंगे और 800 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी। यह कैसी अन्याय है? सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट भानु प्रताप को सुनिए। जो धार्मिक स्थलों से संबंधित सन 1991 का कानून बना हुआ है, पार्लियामेंट द्वारा पास है, जिसमें कहा गया है कि 1947 से पहले की जो स्थिति इस देश में है, सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति वही रहेगी। उसमें कोई किसी तरह की कोई सवाल नहीं उठाएगा, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। और यही नहीं, उसमें रोका गया है कि अदालत भी उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। सेक्शन 4 में कहा गया कि केवल यही नहीं, भविष्य में भी ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी। बावजूद उसके 19 तारीख को दोपहर में पिटीशन फाइल होती है सर्वे के लिए। कोर्ट उसी समय जो रेस्पोंडेंट हैं उनको सुने बिना, उनको मौका दिए बिना, जो प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है उसको लागू किए बिना उसी दिन तत्काल आदेश करती है। और बड़े मजेदार बात देखिए कि इधर आदेश पारित हुआ और शाम तक जो है एएसआई के लोग सर्वे करने पहुंच भी गए। इससे ज्यादा और सुनियोजित षड्यंत्र और क्या होगा, घिनौना षड्यंत्र क्या होगा? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अदालत जा रहे हैं, वहां से आदेश मिलेगा और आदेश मिलेगा तुरंत उसे लेकर वहां पहुंच जाएंगे। ऐसा वेल प्लान तरीके से होता है, बिना उसके नहीं होता। और इसीलिए मैंने कहा कि अदालत भी इससे शामिल है। दूसरी बात, और जो एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि चलिए जब 19 तारीख को सर्वे हो गया तो फिर 24 तारीख को सर्वे का क्या मतलब था? और सुबह 6 साढ़े 6 बजे पहुंच के सर्वे करने, और उसके बाद में जो हुआ 5 नौजवान बच्चे जो हैं हमारे, उनकी जान चली गई, हत्या की गई उनकी। मैं सीधा कहूंगा उनकी हत्या। पहले सवाल का जवाब ले लीजिए यार, इसीलिए मैंने आपसे कहा। एडवोकेट भानु प्रताप सिंह का कहना है कि ये सब पुलिस प्रशासन और अदालत सब मिले हुए थे, इन लोगों को सबको पता था और इसी के तहत ये सब फुल प्लान था और इनकी सबकी साजिश थी। और जैसे कि इनको तसल्ली नहीं, दंगा नहीं हुआ करके वो और एक प्लान बनाए जिसके तहत उनको 6:30 बजे निकल गए और धार्मिक नारे लगा के
क्योंकि मुस्लिम पक्ष को भड़काना था। तो उसी के तहत वो कामयाब भी हो गए और 5 मुस्लिम युवकों की उसी पर पुलिस ने गोली मारकर की हत्या, और वो कामयाब भी हो गए। और यहाँ पर और मीडिया में क्या हो रहा है कि मीडिया में कहा जा रहा है कि पत्थर कहाँ से है, ये कहाँ से है, वो कहाँ से है। तो आप खुद देखें कि पुलिस खुद पत्थरबाजी भी कर रही थी, धार्मिक नारे लगा रही थी, गोलियां भी मार रही थी, और प्रशासन, अदालत, पुलिस सब इनके साथ मिले हुए थे, फुल प्रूफ मिले हुए थे, और मीडिया भी मिले हुई